हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे फंडेड स्क्वाड के नए मॉडल के बारे में, जिसका नाम है इंस्टेंट रैपिड। अब तक जो है इनका दो इंस्टेंट मॉडल थे, जहाँ पे इंस्टेंट प्रो और इंस्टेंट लाइट करके था। इंस्टेंट प्रो में आपको जो है स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता था, जहाँ पे आपको मिनिमम 5 डेज कंप्लीट करने पड़ते थे, और जो है 0.5% डेली फॉर 5 डेज, एंड देन यू कैन रिक्वेस्ट पे आउट। रिवॉर्ड्स पे था 30 या 70, और लेकिन सबसे अच्छी बात थी इसकी स्टेटिक ड्रॉडाउन 6%। और इंस्टेंट लाइट अकाउंट था, जहाँ पे आपको जो है 6% ही मिलता था, लेकिन ज़्यादा था ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था। लेकिन अगर आप इसके प्राइस कंपेयर करेंगे इंस्टेंट प्रो और इंस्टेंट लाइट के, तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क था, ऑलमोस्ट हाफ डिफरेंट था। लेकिन इसका स्टेटस था, इसलिए जो है बहुत ही अच्छा मॉडल था इनका इंस्टेंट प्रो। लेकिन अभी इन्होंने जो है इंस्टेंट रैपिड करके जो है नया मॉडल निकाला है, जिसका सबसे बड़ा फीचर है डेली पे आउट। रिवॉर्ड सर्कल देख सकते हो, जो है डेली आपको जो है दिन में 0.5% बनने, और आप जो है रिक्वेस्ट पे आउट कर सकते हो, पे आउट रिक्वेस्ट करते हो सॉरी, जमल हो गया थोड़ा। पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो डेली जो है। लेकिन इसमें ऐसे कुछ रूल्स है जो डिफरेंट है कंपेयर टू दिस, जहाँ पे अगर आप देखोगे रूल्स, तो आप नो सेकेंड थॉट आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर आपको ये अकाउंट जो है लेना या नहीं। जैसे इंस्टेंट प्रो और इंस्टेंट लाइन या बाकी के जो अकाउंट है, उससे इसका जो मॉडल है काफ़ी डिफरेंट है। देखो, सबसे पहले देखते हैं इसका रिवॉर्ड साइकिल जो है 75%, 5% एक्स्ट्रा है। लेकिन इसका मैक्स ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है जो है 5%, जो कि इंस्टेंट प्रो या इंस्टेंट लाइट से 1% कम है। और ट्रेलिंग है, मतलब आपको जो है 1% कम मिल रहा है, लेकिन ऊपर से ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिल रहा है। तो कंपेयर टू इंस्टेंट प्रो, जहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन है, इसका जो है ट्रेलिंग है। प्राइजेस देख सकते हो, तो ये 5K का इंस्टेंट रैपिड है $64 में आता है, जो कि इंस्टेंट प्रो है। इंस्टेंट प्रो वेट, हाँ, इंस्टेंट प्रो $77 में आता है, जहाँ पे इंस्टेंट रैपिड जो 64, मतलब थोड़ा सा इंस्टेंट प्रो जो महंगा है, क्योंकि स्टैटिक ड्रॉडाउन वाला है। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कंपेयर टू इंस्टेंट लाइट को पिक्चर में मत पकड़ो, बस इंस्टेंट प्रो और इंस्टेंट रैपिड को पकड़ो। और लेकिन अगर आप FAQs में जाओगे, इसका डिटेल में जो है देखोगे रूल्स, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसे दिखेंगी जहाँ पे आपको जो है सेकंड थॉट आ सकता है कि मैं ये अकाउंट लूँ या नहीं। जैसे यहाँ इंस्टेंट अकाउंट्स में गए, इंस्टेंट रैपिड दिखेगा, इसके व्हाट आर द ट्रेडिंग पैरामीटर्स फॉर द इंस्टेंट रैपिड अकाउंट। मतलब यहाँ पे आपको डीप में जो है इसके रूल्स दिखेंगे। देखो, पैरामीटर्स इंस्टेंट रैपिड ट्रेडिंग पीरियड, सबसे पहला जो इन्होंने बताया है जो है ट्रेडिंग पीरियड 35 डेज। मतलब क्या है ट्रेडिंग पीरियड, क्या होता है ट्रेडिंग पीरियड है, जो ये अकाउंट है एक्सपायरी अकाउंट है, लिमिटेड अकाउंट है, ये फॉर एवर अनलिमिटेड टाइम नहीं है इस अकाउंट का। मतलब अगर आपको 6 महीने या 5 महीने लग जाए अकाउंट पास करने में, या फिर फॉर एवर अकाउंट नहीं है आपके पास, आपको जो है ये अकाउंट जो है सिर्फ 35 डेज़ के लिए मिलेगा, ओनली 35 डेज़। आप इस पर ट्रेड करो या ना करो, ये जो अकाउंट परचेज डे के बाद जैसे आपका अकाउंट मिला, उसकी 35 डेज़ के बाद अकाउंट जो है ब्रीच हो जाएगा, अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाए, जो भी कहो। 35 डेज़ तक ही आपका जो है अकाउंट अवेलेबल रहेगा, उसके बाद आप अकाउंट जो है नहीं चला सकते, ये अपने आप बंद हो जाएगा अकाउंट। तो आपको जो जितने भी पे आउट्स निकालने, जितने भी पे आउट्स निकालने 35 डेज़ के अंदर ही निकालने। अगर आप 35 डेज़ के अंदर या एक पे आउट निकालो या ना 35 मैक्स, आप 35 पे आउट ही निकाल सकते हो इसमें। एक पे आउट निकालो या 35 पे आउट निकालो, ये जो अकाउंट जो अपने आप ब्रिच हो जाएगा, अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये देख के ले लो भाई, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बाकी को इग्नोर करो, लेकिन ये इन्होंने एक नंबर पे डाला, ये ध्यान में रखो कि अकाउंट आपके पास 35 डेज़ के लिए होगा, इसके बाद आप अकाउंट जो यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको डेली पे आउट ही अच्छा लग रहा है, लेकिन 35 डेज़ के अंदर आपको लगता है कि बहुत कम टाइम है, तो आप ये जो अकाउंट मॉडल है इग्नोर कर सकते हो। डेली ड्रॉडाउन मैंने बताया, डेली ड्रॉडाउन है 3%, लेकिन मैक्स 5% है, तो डेली ड्रॉडाउन करके क्या ही करोगे। मिनिमम 0.5% बनाने हैं पे आउट रिक्वेस्ट के लिए डेली। मैक्सिमम पे आउट देखो,
मैक्सिमम पे आउट मतलब आप दिन में कितना पे आउट निकाल सकते हो। 2% ऑफ इनिशियल अकाउंट बैलेंस पर डे, मतलब अगर आपके पास जो है 10K का अकाउंट है तो आप उसमें मैक्स जो है $200 ही पे आउट निकाल सकते हो। उससे ज़्यादा आप पे आउट नहीं निकाल सकते, आपको $200 का ही पे आउट मिलेगा। अगर आपके पास 5% 5K का अकाउंट है, वहाँ पे आपको $100 ही जो है पे आउट निकाल सकते हो। 100K का है तो आप बस 2000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते डेली। मैक्सिमम ट्रेडिंग रेट 1 है। वीकेंड होल्डिंग नहीं है अलाउड। इंस्ट्रूमेंट्स अभी कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। मैक्स फ्लोटिंग लॉस 1% है, मतलब आप 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते, जो कि सभी मॉडल में, तो उसका कुछ नहीं। फ्री रिट्राई आपको जो है अवेलेबल है इसमें। आपके अगर अकाउंट ब्रीच हो जाए तो आपको और एक चांस मिलेगा फ्री रिट्राई के लिए। इसके एनी टाइम नन मतलब कुछ नहीं है। MT5 अभी इनका जो है मेंटेनेंस में, इसलिए MT5 अवेलेबल नहीं है। तो इस सब चीज़ को इग्नोर करो, सभी चीज़ को इग्नोर करो, बस ये ध्यान में रखो 35 डेज आपका अकाउंट जैसे ही मिलेगा, जो भी करना है 35 डेज़ के अंदर करना है। उसके बाद जो है आपको जो अकाउंट यूजेबल नहीं है, आप बोलोगे भाई मैंने अकाउंट लिया और 35 डेज़ का तो मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मुझे FAQs देखा करो। 35 डेज़ ही लिमिटेड पीरियड टाइम में एक्सपायरी अकाउंट है। 35 डेज़ के बाद अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, तो जितना भी पैसे निकालना है, जितना भी पे आउट निकालना है 35 डेज़ के अंदर मैक्स निकाल सकते हो, उसके बाद नहीं। तो ये था वीडियो के लिए इनका जो रैपिड अकाउंट है। इनमें अगर मेरा ओपिनियन मानोगे तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े, एक्स्ट्रा पे आउट, एक्स्ट्रा डॉलर्स पड़े, ऐसी चांस लेना है तो लेके ट्राई कर सकते हो इंस्टेंट रैपिड अकाउंट 35 डेज़ के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो भाई इग्नोर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। पे आउट निकल सकते हो, डेली पे आउट है, लेकिन आप अगर आपको दिन वेस्ट नहीं करने तो ये जो है ध्यान रखो कि 35 डेज ही अवेलेबल है। बाकी इतना ही वीडियो में सब्सक्राइब कर सकते हो आगे मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।